अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे 2019 का साइकोलॉजी का पेपर। तो सबसे पहला इसका आइटम है, इफ़ यू फील एज इफ़ यू कुड नो लॉन्गर डील विद एवरीडे इवेंट्स एंड दैट कोपिंग इवन विद माइनर थिंग्स प्रेजेंटेड मेजर डिफिकल्टीज यू शुड सी। तो इसका आंसर होगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के। आप डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ कोप नहीं कर सकते और छोटे छोटे मसाइल से भी आप परेशानी का शिकार हो जाते हैं, तो किसके पास जाना चाहिए आपको? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। Which area of psychology is utilized in other subfields of psychology to confirm these with scientific standards? कि कौन सा इन एरियाज़ में से, गिवन एरियाज़ में से ऐसा एरिया है जिसको आप दूसरी साइकोलॉजी की फील्ड से भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हर चीज़ को साइंटिफिक स्टैंडर्ड आप दे सकें? तो वो होगा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम ऑब्जेक्टिव जो है ना वो तरीके से स्टडी कर सकते हैं किसी चीज़ की। To improve understanding aggression, a developmental psychologist carefully watches elementary school children in their playground during recess several days. This technique is an example of observation, case study, experiment या correlational study. तो इसका आंसर है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। कि जाहिर है कि बच्चों को आप उनकी नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करेंगे तो वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन ही होगी। अ पॉलिटिकल पोल टू डिटरमिन वोटर प्रेफरेंस बिफोर एन इलेक्शन, एग्जाम्पल ऑफ सर्वे। ठीक है, इसका आंसर होगा सर्वे, क्योंकि आप लोग जब इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं कि आप किसको वोट देना पसंद करेंगे, तो वो ना तो केस स्टडी है, ना एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, ना नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, वो है सर्वे। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ रिले स्टेशन सेंडिंग मैसेज फ्रॉम सेंसरी सिस्टम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो इसका आंसर होगा थैलेमस, क्योंकि थैलेमस एक रिले स्टेशन है जो कि ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज तक मैसेज लेकर जाता है। मेडुला, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस इसका आंसर नहीं हो सकती। Which of the following regulates homeostasis as well as basic survival motivations such as eating, drinking, sexual behaviors and nurturance? तो इसमें मेडुला, सेरिबलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि हमारे सर्वाइवल मोटिव्स में, सेक्सुअल बिहेवियर में और ईटिंग ड्रिंकिंग में इसी का रोल होता है। The smallest intensity of a stimulus that must be present for a sense organ to detect it is called a absolute threshold। कि वो स्मॉलेस्ट एनर्जी जो कि प्रेजेंट होनी चाहिए डिटेक्ट होने के लिए, उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गेस्टाल्ट लॉ? क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, सिंप्लिसिटी। तो इसका आंसर है सिंप्लिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल स्टिमुलस? कंडीशन रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलाई, कंडीशन स्टिमुलाई, अनकंडीशन स्टिमुलाई। कि इनमें से नेचुरल स्टिमुलस कौन सा है? नेचुरल स्टिमुलस जो है वो होगा अनकंडीशनड स्टिमुलाई, यानी वो स्टिमुलस जिसको आप रिस्पॉन्स करते हुए आप कोई शर्त नहीं रखती। ठीक है, वो नेचुरल जैसे ही आएगा आपका उस रिस्पॉन्स नेचुरल आएगा उसके ऊपर। ठीक है, when an aversive stimuli follows a particular behavior, that stimuli is example of punishment, negative reinforcement, extinction of behavior या secondary reinforcement। तो इसका आंसर होगा punishment। कि जब किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के रिएक्शन के तौर पे आप एवर्सिव स्टिमुलस इस्तेमाल करते हैं। एवर्सिव का मतलब होता है हार्मफुल, या जो भी डेंजरस चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, ख़तरनाक चीज़ जो कि नुकसान पहुंचाती है किसी भी बिहेवियर के बाद, जैसे आप बच्चे को थप्पड़ लगा दें, ठीक है, या उससे मारें। ठीक है, तो क्या चीज़ होगी? ये एवर्सिव स्टिमुलस है। तो ये किसी भी बिहेवियर के अगर रिएक्शन में आप अप्लाई करते हैं तो क्या चीज़ होगी? पनिशमेंट। द फॉर्म ऑफ Memory that requires acknowledging that a given stimulus has been encountered before, it is called relearning, recall, recognition, retention। ये कौन सी मेमोरी की किस्म है जो कि एक्नॉलेज करती है कि ये वाला स्टिमुलस हमने पहले भी कहीं देखा है? तो वो होगा रिकॉग्निशन, कि चीज़ों को पहचानना। ठीक है, रिकॉग्नाइज करना। ज़ाहिर है रिकॉग्नाइज तो आप तभी करेंगे ना जब आपके पास पहले से कोई चीज़ देखी हुई होगी। ठीक है, उसके बाद है experiments have shown that when insulin is directly injected into the bloodstream, it decrease the sugar, decrease the glucose level, increase sleep, increase the protein। ये क्या करती है? डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल। ठीक है, यानी ये हमारी ग्लूकोज लेवल को कम करती है। इंसुलिन लगाई ही डायबिटीज़ के पेशेंट्स को है। उसके बाद है द नीड टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर पीपल इज कॉल्ड द नीड फॉर एफिलिएशन, द नीड फॉर पावर, द नीड फॉर सेल्फ एस्टीम, द नीड फॉर अचीवमेंट। तो ये होगी द नीड फॉर एफिलिएशन, लोगों से लगाव रखना। The joy of a birthday, the grief of a funeral, and the happiness of a wedding are excellent examples of emotions, drives, motives, instincts। ये हैं emotions। ठीक है, according to Freud, the part of personality that represents the morality of society, thought, parents, teachers, and other important people is the superego। इसका आंसर है superego। ईगो भी नहीं है, इड भी नहीं है और लिबिडो भी नहीं है। जो सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, उससे मॉरल्स आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वाज डिजाइन टू रिवील अनकॉन्शियस कंटेंट? मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री या एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंसेस शेड्यूल। इसका आंसर है थीमेटिक परसेप्शन
थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये इंसान का अनकॉन्शियस जो है ना कंटेंट बाहर लेकर आता है, जो भी इसकी डिज़ायर्स और विशेज़ होती हैं वो टेस्ट के थ्रू बाहर आ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू कैनन बार्ड थ्योरी, विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स, हाइपोथैलेमस, पॉन्स, थैलेमस या मेडुला। तो इसकी थ्योरी में थैलेमस का जिक्र था, इसका आंसर है थैलेमस। एट विच स्टेज ऑफ मेमोरी वर्बल लेबल्स फॉर द ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज? आइकॉनिक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सेंसरी मेमोरी। The rules governing the meaning of words and sentences are defined as grammar, फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स। इसका आंसर है सिंटैक्स, ठीक है। ये रूल्स होते हैं ग्रामर के जो कि यूज़ होते हैं बात करते हुए या लिखते हुए। अ चाइल्ड विथ क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 10 is tested and found to have a mental age of 5. The child's intelligence quotient is, तो ये तो mental age divided by chronological age मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर है 50। होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू।